सादुलपुर के कृषि उपज मंडी में सोमवार को सामाजिक न्याय संघ की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। हरियाणा के गायक कलाकारों ने प्रस्तुति देकर भीमराव अंबेडकर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र पूर्व सांसद प्रकाश राव अंबेडकर ने कहा कि बदलते समय के साथ लोकतंत्र की ताकत को पहचानना होगा, तभी शोषित पीड़ित बहुजन समाज को हक और अधिकार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित शोषित समाज अपनी राजनीतिक पहचान बनाकर समाज को मजबूत करने का काम करे। उन्होंने कहा कि काम का राज है, तलवार का नहीं। इसी सिद्धांत पर चलकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाकर अपने वोट की ताकत की पहचान बनाने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि हार जीत कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वोट की पहचान तथा समाज का वजूद कायम होना चाहिए। इस अवसर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल तथा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने भी संगठित होकर समाज की पहचान और वोट की ताकत बनाने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर आयोजक तथा सामाजिक न्याय संघ के संयोजक नरसिंह मिठड़ी तथा सोनिया मिठड़ी ने अतिथियों का आभार जताया। संचालन एडवोकेट चंद्रभान नायक ने किया। इस अवसर पर रविंद्र डोकवा, धर्मेंद्र रोयल, रवि कुंडली, कविता बोध आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बलेराम पुनिया तथा पूर्व प्रधान निर्मला सिंह व्यक्त किए। ये भी आपको आना है। मैंने कहा मैं तो पक्का ही आऊँगा। हमारी तो 36 कौम पर हम पुनिया, हरिजन हमें, सासी हमें, चूड़ा हमें, सब हमें और जाट हमें। हमारी तो 36 कौम के अंदर भागीदारी है। साथियों, मेरी तबीयत खराब है, मैं 2-3 दिन से काफ़ी बीमार हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मात्र थोड़ी सी बातें बोलूँगा। आप सभी लोग और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। थोड़ी बहुत जीवनी मैंने भी उनकी पढ़ी है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ। साथियों, संघर्ष किसको कहते हैं, संघर्ष से कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो बाबा साहब से सीखने की चीज़ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था। शिक्षा लेते समय स्कूल के अंदर नहीं बैठने देते थे, पानी तक नहीं पीने देते थे, क्लास में नहीं बैठने देते थे। वो संघर्ष करके आगे बढ़ा। बाबा साहब किसी की मेहरबानी से आगे नहीं बढ़े थे, अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़े थे। दोस्तों, हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम अपना सिर दूसरे के कंधे पर रख के चलते हैं। हम अपने आप को निम्न स्तर का मान के बैठ गए। आप मुझे बताइए, रामायण किसने लिखी थी? कोई बता सकता है कि रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। और महाभारत? तो फिर हम अछूत कहाँ से हो गए? जब हम महाग्रंथ लिखते हम विद्वान हैं, फिर हम अछूत कहाँ से हो गए? अपने आप को क्यों मानते हो अछूत? हम सर्वश्रेष्ठ कौम हैं, हम बहादुर हैं। हमें अपनी शक्ति और ताकत पर विश्वास और घमंड होना चाहिए। साथियों, हमारी क्या औकात 5 किलो गेहूँ और 1 बोतल दारू या 1000-2000 रुपये? हमारी औकात शासन में भागीदारी है। हम चाहते हैं शासन में भागीदारी। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे ना, तो हमारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। हम पाखंड से, अभी मंजीत मेहरा भाई अपने बहुजन कलाकार, मिशनरी गायक, वो यही बात आपको समझा रहे थे कि हमें जो कुछ भी दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। ब्राह्मणों ने तो खाली हमारे को मंदिरों में तिलक लगाना या पाखंडवाद में घुसाकर रखा, उससे बाहर अगर किसी ने निकाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निकाला। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीतेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम हार जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीतेंगे। अब हम बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम उपस्थित हमारे सबके सम्मानीय, आज हम सब जिनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हैं, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जो कि जिन्होंने हमें सम्मानजनक जीवन जीना सिखाया, जिन्होंने हमें हक और अधिकार दिलाए। आज हम सब उनका एहसान चुकाने के लिए और उनके पोते
प्रकाश राव जी अंबेडकर जी के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। पंचायत एक व्यवस्था होती है और यहाँ के लोग मान सम्मान और स्वाभिमान से सामाजिक कार्यक्रम करने की कोई भी चेष्टा रखते हैं। साथियों, उनके ऊपर एक जात पंचायत व्यवस्था होती है और उस जात व्यवस्था पंचायत के माध्यम से जो SC/ST के लोग हंसी खुशी के साथ कार्यक्रम करना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर यह जाति पंचायत नाम का अनकॉन्स्टिट्यूशनल संगठन उनके ऊपर दंड लगाने का काम करता है। अगर हमारे चुने हुए लोग वास्तव में राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक जागृति की बात करते हैं, चाहे वो हमारा चुना हुआ MLA हो, चाहे हमारा चुना हुआ सांसद हो, राजस्थान में इस चीज की उनको मांग करनी चाहिए राजस्थान सरकार से कि राजस्थान में जात पंचायत नाम की सामाजिक बुराई है, इसको आप विधानसभा और संसद में उठाइए और नए कानून की मांग करिए। तब हम मानेंगे कि आप राजस्थान के SC/ST के लोगों के हित की बात करते हैं। वरना ये लोग चुप रहने वाले हैं, बात नहीं करने वाले हैं। इनको पता है हमारे समाज के लोगों को, पीड़ित लोगों को वास्तविक श्रेणी में ला दिया, सत्ता में ला दिया, तो ये लोग जागृत हो जाएंगे और हमारी राजनीतिक कुर्सी छिन जाएगी। क्या आप इस तरह के तेज लोगों को, जो हमारा राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक शोषण करते हैं, उनको सत्ता से पलटने का काम करेंगे? आवाज के ऊपर हाथ करके बताइए, क्या उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म करने का काम आप करेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। साथियों, इसी श्रेणी के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जमीनों के ऊपर, राजस्थान के दलितों और आदिवासियों की जमीनों के ऊपर तथाकथित स्वर्ण लोगों का कब्जा है और उन लोगों को उन्हीं की जमीन के अंदर ये तथाकथित ओछी मानसिकता के लोग मजदूरी करवाते हैं। राजस्थान सरकार में कांग्रेस के या भाजपा के चुने हुए लोग हैं और वास्तव में जनहित की बात करते हैं, तो इस चुनाव से पहले समस्त राजस्थान के दलित आदिवासियों की जमीनों को खाली करवाए। तमाम हमारे कब्जे का जो उनके ऊपर कब्जे है, वह कब्जे उठाने का काम करे। एक भी सांसद या विधायक ने कभी विधानसभा में यह मुद्दा नहीं उठाया कि राजस्थान की गरीब कौमों के कब्जे उठाए जाए जमीनों के। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सम्मानित मंचासीन, मैं आप सभी का यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं सोनिया नरसिंह मिलड़ी, सामाजिक न्याय संघ की अध्यक्ष। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पधारे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है और मैं आपको बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर सबको बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। आप बहुत ही अनुशासन से बैठे हुए हैं, एक एक बात गौर गौर से सुन रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि ये व्यवस्था, ये अनुशासन ऐसे ही बनाए रखना, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैंने जितनी मेहनत की है, जितनी मैंने जान लगाई है, शायद ही कोई इतनी मेहनत कर सकता है। मेरे छोटे से बच्चे को लेकर मैं हर एक गाँव, हर एक गाड़ी, हर एक घर में जा जाके अकेली न्योता लेके आई हूँ, आमंत्रित करके आई हूँ। इसलिए मेरी माताएं मेरा न्योता स्वीकार किया, मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है, इसलिए यहाँ पर ये बैठी हुई है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपको लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन ही सबसे बड़ी ताकत है, तो इसलिए अपने बच्चों को अनुशासन सिखाएं और शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करें। उनको मंदिरों में भेजने के बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना शुरू करोगे, तभी अपने समाज का उत्थान होएगा, तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा। और मैं ये बात
सामने खड़े हुए हैं मैं उनसे विनती करता हूं कि आप नीचे बैठ जाइए। अगर आप लोग सुनने के लिए परिस्थिति की शुरुआत, मैं यहाँ सराहना करूंगा